रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली के सीएम पद की शपथ। दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी रेखा गुप्ता। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभाला पदभार। सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी सांसदों की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। बोली, केजरीवाल को देना होगा एक एक पैसे का हिसाब। पूरी कैबिनेट के साथ यमुना के वासुदेव घाट पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कैबिनेट मीटिंग से पहले यमुना आरती में हुई शामिल। दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेकर घर पहुंचे प्रवेश का हुआ जोरदार स्वागत। बेटियों ने जताई खुशी। शपथ ग्रहण के मौके पर उत्साहित नजर आई प्रवेश वर्मा की पत्नी। बोली, 27 साल बाद वापस आ रही बीजेपी, आज बहुत बड़ा दिन। मंत्री पद मिलने पर कहा, कार्यकर्ता के लिए पार्टी जो दे वो सिर आंखों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पूर्व सीएम आतिशी ने दी बधाई। बोली, उम्मीद है महिलाओं से किए वादे पूरा करेंगी मुख्यमंत्री। आज शाम तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालने की भी मांग। तेजस्वी यादव ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उठाए सवाल। बोले, मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन नई मुख्यमंत्री को दिल्ली एमसीडी में ही लोगों ने देखा है। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2025 का बजट पेश किया। करीब 8 लाख करोड़ रुपए का इस साल यूपी का बजट किसान, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के विकास को मद्देनजर रखते हुए कई योजनाएं बजट में शामिल। सीएम योगी ने यूपी के बजट को बताया अब तक का सबसे बड़ा बजट। कहा, सरकार ने पहली बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट किया पेश। सीएम ने यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का किया ऐलान। किसानों के लिए सिंचाई के मुफ्त प्रावधान करेगी यूपी सरकार। बजट में धार्मिक स्थलों के लिए यूपी सरकार ने खोला पिटारा। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट पास। मथुरा से वृंदावन तक कॉरिडोर बनाने का ऐलान। विंध्याचल में नए परिक्रमा पथ का होगा निर्माण। सीएम योगी ने यूपी को बताया देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। यूपी में 58 स्मार्ट सिटी बनाने का किया ऐलान। बजट में मेधावी छात्रों के लिए भी घोषणा। मेधावी छात्रों को स्कूटी देगी यूपी सरकार। चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए भी 6% बजट। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बजट को बताया घोटाले की स्क्रिप्ट और खोखला। बोले, ये इस सरकार का सेकंड लास्ट बजट। यूपी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी का बड़ा हमला। शिवपाल यादव बोले, बजट एक बड़े घोटाले की स्क्रिप्ट। अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाए योगी सरकार। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का मायावती पर बड़ा हमला। दलित छात्रों से संवाद के दौरान पूछा सवाल, आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है मायावती? अगर वो साथ लड़ती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया पलटवार। बोली, जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत, वहां बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ होता है जातिवादी रवैया। जब भी कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, तब बीएसपी को हुआ घाटा। चीन को लेकर कांग्रेस ने फिर साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अरुणाचल प्रदेश में 90 नए गांव बसा रहा है चीन। लाल आंख कब दिखाएंगे मोदी? लोकसभा चुनाव में विदेशी दखल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल। बोले, हमें तो निष्पक्ष चुनाव की थी जानकारी। अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव आयोग को देना चाहिए जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। आयोजन को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर किया पलटवार। बोले, ये टोपी पहनने वाले लोग हैं, इन्हें सनातन की एकजुटता पसंद नहीं आती। तुंगभद्रा नदी में डूबी हैदराबाद की महिला डॉक्टर दोस्तों के साथ कर्नाटक के कोप्पल में मना रही थी छुट्टियां। तैरने के लिए नदी में कूदी, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज होने से 30 साल की डॉक्टर अनन्या राव बह गई। मसूरी में बारिश और बर्फबारी से गिरा तापमान। अचानक ठंड बढ़ने से लोग हुए परेशान। पर्यटकों का पहुंचना जारी।